नमस्कार। यूट्यूब चैनल सोशल टेक्निकल वर्क एसएसआर पर हम आप सबों का अभिनंदन करते हैं। ये है हमारी 6.5 वर्ष पुरानी हीरो HF डिलक्स बाइक, जो अब तक ऑन रोड और ऑफ रोड 32,000 किलोमीटर तक चल चुकी है और अब इसका रियर टायर आखिरी सांसें ले रहा है। आइए हम टायर की स्थिति देखते हैं। इसमें TVS का 275/18 48P साइज का नायलॉन टायर लगा है। हालांकि इसके साइड की गोटी अभी कुछ ठीक है, लेकिन बीच का पूरा हिस्सा घिस चुका है। ऐसा तब होता है जब हम लोडेड बाइक को ऑफ रोड अधिक यूज करते हैं। अब तक इसमें 5-6 पंचर भी बन चुके हैं और फिर 5-6 वर्ष में किसी भी टायर का लाइफ समाप्त होना स्वाभाविक है। इन 5-6 वर्षों में हम पहली बार इस बाइक के किसी टायर को चेंज कर रहे हैं, वो भी अपने घर पर अपने हाथों से। इसके लिए हमें इन सभी नट बोल्ट्स को खोलने होंगे और घर पर ही किसी भी 2 व्हीलर के टायर को बदलने के लिए हमें फुट एयर पंप, 2 तरह के प्लास 12, 15, 17, 18, 19 और 24 नंबर का रिंच, ट्यूब एयर वाल्व टूल, टायर लीवर और मोबिल तथा पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी। आइए अब हम देखते हैं कौन सा रिंच कहाँ लगेगा। आप देख रहे हैं यहाँ 17 और 24 नंबर का रिंच सेट हो चुका है और इस तरफ 12, 15 और 18 या 19 नंबर का रिंच लगेगा। कहीं कहीं 18 नंबर और कहीं 19 नंबर का रिंच इसमें सेट होता है। और अब हम बारी बारी से सभी नट बोल्ट को खोलते जाएंगे। ये सभी नट्स ब्रेक से संबंधित हैं, इसीलिए इन्हें अच्छी तरह ध्यान में रखकर खोलें और नट को संभाल कर रखें। ये ब्रेक बैलेंस नट है, हम इसे पुश करने के बाद ही खोल पाएंगे। और आप चाहें तो इस नट को खोलने के बाद फिर से उसी रड में इसे लगाकर छोड़ सकते हैं। और यहाँ के नट को खोलते समय हमें एक रबड़ वाशर भी मिलेगा, हमें उसे संभाल कर रखना है। इस नट को भी हम फिर वहीं लगा देते हैं और इसके बाद हम एक्सल रड के नट को खोलेंगे। इस नट को खोलते समय हमें बोल्ट के दूसरे हिस्से को रिंच से पकड़ कर रखना होगा और एक्सल नट के खुल जाने पर एक्सल रड को प्लास से घुमा घुमा कर हम इसे बाहर निकालेंगे। हमें यहाँ ठोक ठाक नहीं करना है, ना ज़बरदस्ती करनी है। बड़े ही सावधानी से इस नट बोल्ट को खोलना है और फिर एक्सल नट को निकालना है। हम इसे हाथ से घुमाएंगे और हाथ से न घूमने पर हम इसे प्लास से पकड़कर हल्का हल्का घुमा घुमा कर धीरे धीरे बाहर की ओर पुश करेंगे और इस तरह हमारा एक्सल रड बाहर निकल जाएगा। इसके बाद हम टायर रिम को थोड़ी दाईं ओर पुश करके उसे हल्का तिरछा करके बड़े ही प्यार से बाहर निकालेंगे। इसमें थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि साथ में ब्रेक ड्रम भी लगा होता है। और आप देख रहे हैं ये बड़े ही आराम से बाहर निकल चुका है। हम प्रत्येक पार्ट्स की साफ सफाई करते जाएंगे। ये रबर पैड है और इसकी भी हम सफाई करेंगे। और यही है वो नया टायर और ट्यूब जो हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। इसका साइज़ हमारी कंपनी के रिकमेंड के अनुसार है और हम इसमें C8 माइलेज का 275/18 का टायर दे रहे हैं। अब हम इस रबर पैड को हटाकर इसकी सफाई कर लेते हैं। हमें ब्रेक ड्रम और इसके इनर पार्ट की भी सफाई करनी है। इसके बाद हम एक तरफ के बेरिंग को सुरक्षित कवर करते हुए रिम टायर को इस तरह से पलट देंगे। अब हमें टायर और ट्यूब को निकालना है। इसके लिए हमारा ये होम मेड टूल काम आएगा। इससे हम वाल्व पिन निकाल कर ट्यूब को एयरलेस करेंगे। आप 5 मिनट में इस टूल को बनाने की विधि हमारे चैनल के वीडियोज़ में देख सकते हैं। और आप देख रहे हैं बड़े ही आराम से वाल्व पिन बाहर निकल गया है।
अब हम चारों ओर से टायर पर दबाव देंगे, इससे टायर और रिम एक दूसरे से फ्री हो जाएगा। हमें दोनों ओर से इस तरह टायर पर दबाव देना है ताकि रिम के दोनों साइड से टायर फ्री हो जाए और इसे निकालने में सुविधा हो। हमें ट्यूब को टायर से बाहर निकालना है, इसके लिए हम ट्यूब के वाल्व को रिम के अंदर की ओर पुश कर देंगे। और यह है हमारा होममेड टायर लीवर, इसे भी हम घर पर ही बनाए हैं और आज पहली बार हम इसे इस काम के लिए यूज कर रहे हैं। पहले हम एक लीवर को उल्टे चम्मच की तरह टायर में फंसाकर लीवर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, उसके बाद दूसरे लीवर को भी उसी तरह यूज करेंगे। इससे टायर रिम से बाहर निकलता जाएगा और आप देख रहे हैं बड़े ही आराम से टायर रिम से बाहर निकल रहा है। और एक तरफ का जब टायर रिम से पूरी तरह बाहर आ जाएगा तब उसी साइड से हम पुराने ट्यूब को उसके वाल्व सहित उससे बाहर निकाल लेंगे। यह ट्यूब 3 साल पुराना है और इसमें 5-6 पंचर भी बन चुके हैं। इसकी स्थिति इसके साथ वाले टायर से भी बुरी है, इसीलिए हम दोबारा इसे यूज नहीं करेंगे। और इसमें हमें जो टायर के साथ नया ट्यूब मिला है, हम दोनों को एक साथ ही लगाएंगे। अगर आपका टायर नया है और ट्यूब में 4-5 पंचर बन चुके हैं तो उसे हटा देना ही बेहतर होगा। अब हम टायर का जो किनारा रिम में लगा हुआ है उसी रिम साइड के किनारे से लीवर को उल्टे चम्मच की तरह डालेंगे और टायर को बाहर की ओर खींचेंगे, इससे टायर आसानी से बाहर निकल जाएगा। और आप देख रहे हैं यह बड़े ही आराम से रिम से बाहर निकल चुका है। पहले हम रिम की सफाई कर लेते हैं। अगर हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो आग्रह है कि हमारे चैनल और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके साथ ही लाइक और शेयर भी करें। हमारा प्रत्येक वीडियो किसी न किसी प्रकार की रोचक जानकारी लेकर आता है। हम इन सभी पार्ट्स की सफाई पहले ही कर चुके हैं और रिम की सेफ्टी के लिए हम इसके इनर भाग में थोड़ा मोबिल लगाएंगे। ऐसा करने से यहाँ जंग लगने की संभावना नहीं रहेगी। और ब्रेक ड्रम के घिसाव वाले स्थानों को छोड़कर उसके किनारे भी हम थोड़ा मोबिल लगाएंगे। इसके बाद हम ट्यूब को टायर से बाहर निकालकर टायर की जांच करेंगे और टायर के अंदर थोड़ा पाउडर डालकर उसे चारों ओर मिला देंगे। ऐसा करने से टायर में नमी नहीं आएगी और टायर का लाइफ अच्छा बना रहेगा। अब हम टायर के एक किनारे को रिम के किसी भी किनारे में फंसाकर उस पर चढ़ा देंगे। यह काम आसानी से हो जाएगा। और टायर के दूसरे किनारे पर फिसलन के लिए हम उसमें थोड़ा सा मोबिल लगाएंगे, क्योंकि दूसरा किनारा चढ़ाते समय हमें कुछ दिक्कत आएगी। और ट्यूब पर भी नमी नहीं आए इसके लिए हम ट्यूब के ऊपर भी थोड़ा पाउडर छिड़केंगे। इसके बाद हम ट्यूब वाल्व को रिम के वाल्व होल में डालकर ट्यूब को टायर के अंदर पुश करते जाएंगे। अगर दिक्कत हो तो हवा की मात्रा कुछ कम कर दें, इससे ट्यूब का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा और टायर में आसानी से सेट हो जाएगा। अब हम ट्यूब वाल्व के दूसरे नट को रिम के ऊपर से वाल्व में लगाकर टाइट कर देंगे। अब वाल्व पिन को ट्यूब वाल्व से बाहर निकालकर ट्यूब को एयरलेस कर देंगे ताकि टायर के दूसरे किनारे को रिम में सेट होने का जगह मिल सके। लीवर के उल्टे चम्मच को रिम के अंदर डालकर टायर के किनारे को नीचे की तरफ दबाते जाएं, इससे टायर रिम में सेट होता जाएगा। आप देख रहे हैं बड़े ही आराम से टायर रिम में सेट हो रहा है। ये हमारा होममेड टायर लीवर है और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। टायर के रिम में सेट हो जाने के बाद हम इसे दोनों और चारों बगल से दबा दबा कर उसे ठीक से एडजस्ट करेंगे ताकि रिम में टायर और ट्यूब दोनों अच्छी तरह बैलेंस हो जाए। हम उसे हल्का हल्का उछाल कर भी इसे बैलेंस में करेंगे। इस प्रकार हमारा टायर रिम में इंस्टॉल हो गया है। अब हम इसके दोनों ओर के बेयरिंग के पास थोड़ा ग्रीस लगाएंगे और हेक्सल रड में भी ग्रीसिंग करेंगे। हेक्सल रड को जहाँ सेट होना है वहाँ भी हम दोनों तरफ ग्रीस लगाएंगे। अब हम रबर पैड को सेट कर देंगे और जहाँ से हेक्सल रड गुजरेगा हम उस होल के पास भी थोड़ा ग्रीस लगाएंगे।
इसके बाद हम ब्रेक ड्रम का जो हॉल होता है जहाँ से हेक्सा नट गुजरेगा उस हॉल के पास भी हम थोड़ा सा ग्रीस लगाएंगे, क्योंकि ये सभी पार्ट्स बार बार नहीं खुलते हैं। इसके बाद ब्रेक ड्रम को रिम में बिठाकर उसके रबर पैड के खाली स्थान को यहाँ सेट करके रिम टायर को बाईं ओर पुश कर देंगे और इस प्रकार हमारा रिम टायर के साथ यहाँ इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम हेक्सल नट को यहाँ से अंदर की ओर पुश करेंगे और उसे हाथ से ही दबाव देकर अंदर की ओर लाते रहेंगे। हमें हेक्सल नट को इस बुश के अंदर से ले जाना है और इसे भी हमें हेक्सल नट के अंदर ही रखना है। हेक्सल नट के दूसरी ओर बाहर निकल आने के बाद हम बारी बारी से खोले गए सभी नट्स को टाइट करेंगे। किसी भी नट को हम पहले हाथ से घुमाकर ही टाइट करेंगे और लास्ट में ही हम रिंच से उसे फाइनल टाइट देंगे। ये सभी नट बोल्ट ब्रेक से रिलेटेड है, इसीलिए इसे हम ध्यान से और बड़े ही सावधानीपूर्वक टाइट करेंगे। ज़रूरत पड़ने पर हम किसी लकड़ी के सहारे ही हेक्सल नट को अंदर की ओर ठेलेंगे और फिर उसे हम दोनों तरफ से अच्छी तरह टाइट करेंगे। यहाँ सभी नटों को टाइट करने के समय हमें ब्रेक पर भी ध्यान देना है। इस ब्रेक नट को टाइट करने के लिए हमें इसे थोड़ा पुश करना होगा, तभी ये अच्छी प्रकार टाइट होगा। और इसे टाइट करने के बाद ब्रेक ज़रूर चेक कर लें। अब हम इसे फाइनल टाइट देंगे। अब बारी है वाल्व पिन को लगाकर एयर फिलिंग करने की। न्यू टायर ट्यूब होने के कारण हम इसमें 40 psi हवा भरेंगे। ये 40 psi हवा हम भर चुके हैं और इस प्रकार घर पर ही अपने टू व्हीलर के पुराने टायर को हटाकर नया टायर ट्यूब बदलने का हमारा पहला प्रयास पूरी तरह सफल रहा। और अब हम इसके टाल और टायर के बैलेंस को चेक करेंगे और आप देख रहे हैं कहीं कोई टाल नहीं, टायर पूरी तरह बैलेंस में है। इस वीडियो में साथ देने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।